NVN यूट्यूब चैनल पे हसन कमाल आपके सामने है। आपको सलाम और नमस्कार। दोस्तों, 13 मई 2020 का दिन बहुत अहम और यादगार दिन समझा जाएगा, पर अफसोस ये है कि उसके साथ कुछ बहुत अच्छी यादें नहीं जुड़ी होंगी। हमने अपने पिछले वीडियो में जिक्र किया था उन 3 इलाकों का जो हिंदुस्तान के थे मगर जिन पर नेपाल हक जमाता था। वो इलाके काला पानी, लिपोलिक और लिम्पियाधुरा थे। ये तीनों इलाके हिंदुस्तान के थे। अब वो नेपाल के हो गए हैं। नेपाल की असेंबली ने बगैर किसी विरोध के, बगैर किसी अपोजिशन के इस नए नक्शे को मंजूर कर लिया है। वो मदेशी भी, जिन्हें आमतौर पर प्रो इंडिया समझा जाता था, जिन्हें इंडिया का दोस्त समझा जाता था, उन्होंने भी पूरी तरीके से इस बिल का साथ दिया और वो बिल पास हो गया है। ये 3 इलाके अब नेपाल के नक्शे में शामिल हो गए। काला पानी का जिक्र कोई 5-6 महीने पहले आया पहली मर्तबा, तो बहुत से लोगों की समझ में आया कि ये कौन सा काला पानी, क्योंकि हिंदुस्तान में आमतौर पर यह समझा जाता था काला पानी इंडोमान निकोबार का वो इलाका है जिसमें आज़ादी से पहले जो लोग आज़ादी की तहरीक में शामिल थे, आज़ादी के आंदोलन में थे, उनको वहाँ कैद किया जाता था काले पानी में। तो उसमें बहुत पहले उबैदुल्ला सिंधी को भी कैद किया गया, बाद में हेगड़ेवार भी वहाँ पे रहे। तो लोग समझे ये वो काला पानी, लेकिन ये वो काला पानी नहीं है। ये काला पानी वो काली नदी है जो नेपाल में बहती है, जिसे काला पानी कहा जाता है। लेकिन ये तीनों इलाके हिंदुस्तान के थे। नेपाल ने अचानक दावा किया कि ये तीनों इलाके नेपाल का अटूट अंग है। इंडिया ने इसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्ट किया, बहुत एतराज़ किया, आपत्ति की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिल पास किया। दोस्तों, मैं आपको इंडिया और नेपाल का जो रिश्ते हैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। अगर सदियों से नहीं तो बरसों से इंडिया और नेपाल जो थे वो बिल्कुल दूध और शक्कर की तरह घुले मिले थे। नेपाल में कुछ भी नहीं होता है। नेपाल में नमक तक हिंदुस्तान से जाता था। नेपाल से हिंदुस्तान के रिश्ते मीठे भी थे और थोड़े खट्टे भी थे। खट्टे इस वजह से थे कि शाह महेंद्र के वक्त से नेपाल को इस बात पर एतराज़ था कि हिंदुस्तान उसे बिल्कुल अपनी कॉलोनी समझता है। कॉलोनी नहीं भी समझता है तो उसे अपनी भारत माँ का बच्चा समझता है, और उन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं था। उस वक्त से खटास थी। मैं 1962 में नेपाल के उस इलाके में गया था जो ईस्टर्न यूपी और बिहार से मिली हुई सरहद के पास है, जिसको उस वक्त नेपालगंज कहा जाता था। पता नहीं अब भी उसका वही नाम है या नहीं है। उस वक्त तक हिंदुस्तान का रुपया वहाँ पर खुलेआम तो नहीं चलता था, लेकिन ढके छुपे चलता था। लेकिन किंग महेंद्र जो थे वो थोड़ा रेजिस्ट कर रहे थे। वो थोड़ा सा हिचकिचाते थे हिंदुस्तान के साथ पूरी दोस्ती करते हुए। और दूसरी तरफ ये भी था कि नेपाल से हमारे रिश्ते इस तरीके से थे कि जैसे ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी, ये नेपाल ही से आई थी, नेपाल ही थी। हमारी एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी हीरोइन माला सिन्हा भी नेपाल से ही थी। उसके अलावा नेपाली हमारे यहाँ चौकीदार थे तकरीबन हर बिल्डिंग में। उसको भी छोड़िए, 1857 के बाद जब अंग्रेज़ों ने अपनी बाकायदा फौज बनाई तो उसमें गोरखा रेजिमेंट बनाई। ये गोरखा यानी ये नेपाल से थे। आज भी हिंदुस्तान की फौज की 45 रेजिमेंट में गोरखा मौजूद हैं। ये गोरखा हमेशा से हिंदुस्तान के बहुत वफादार थे और अब भी, और वो उतने ही वफादार फौजी हैं जितना कोई और फौजी है। लेकिन अब ये तमाम बातें थोड़ी सी गड़बड़ा सी गई। अभी कुछ दिन पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब वहाँ गए थे किसी रोड का इनॉग्रेशन करने, जिसके ऊपर
नेपालियों को बड़ा सख्त एतराज़ था, आपत्ति थी। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ओली, उन्होंने बड़ा सख्त बयान भी दिया था। उसके बाद से अचानक हलचल तेज हो गई और ये कहा जा रहा है कि इन तमाम चीज़ों के पीछे चाइना है। हो सकता है, बल्कि लेकिन अगर वो चाइना उसके पीछे है तो नेपाल को चाइना की गोद में किसने फेंका? मोदी सरकार ने फेंका। पिछले 6 वर्षों में हमारी जो विदेशी नीति है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारी खारजा पॉलिसी है, वो बुरी तरीके से नाकाम हुई। हर तरह से नाकाम हुई। नाकाम इस तरह से हुई कि हमारी गवर्नमेंट ने नेपाल पर कुछ बेजा दबाव भी डाले। नेपाल, मैंने आपसे कहा ना, नेपाल में कुछ नहीं होता। नमक भी यहाँ से जाता, डीजल, पेट्रोल सब हिंदुस्तान से जाता था। इंडियन गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने नेपाल की कुछ चीज़ें वहाँ कुछ दिनों के लिए बंद कर दी। फ्यूल बिल्कुल बंद कर दिया। गैस सिलेंडर वहाँ जाता था वो बंद कर दिया। नेपाल में यह आलम हो गया कि लकड़ियाँ जला जला के लोग खाना बनाते थे। पेट्रोल पंप सब वहाँ बंद हो गए थे, गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी हो गई थी। वो बेइंतहा परेशान थे। इस दबाव को से उनको चाइना ने निकाला और उनको फ्यूल पहुँचाया, उनको उनकी ज़िंदगी की जो दूसरी ज़रूरतें वो पहुँचाई। नतीजा ये हुआ कि आज नेपाल पूरी तरीके से चाइना के साथ है और चाइना तिब्बत से लेकर नेपाल तक सड़क भी निकाल रहा है, जिसके बाद जो हिंदुस्तान से रहा सहा ताल्लुक़ है वो भी टूट जाएगा। चाइना, नेपाल की जो जोग्राफिकल पोजीशन है, भौगोलिक जो उसकी स्थिति है, जोग्राफियाई जो उसकी हालत है, वो अजीबोगरीब है। जैसे हिंदुस्तान के 3 तरफ समंदर है और एक तरफ हिमालय है, उसी तरीके से नेपाल के 3 तरफ हिमालय है और एक तरफ हिंदुस्तान है। कहीं और से उसका कोई न वास्ता है न रास्ता है। अब जब नेपाल ने ये कर लिया है तो हमारी गवर्नमेंट की समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मोदी जी जब वहाँ पर ज़लज़ला आया था तो गए थे। वहाँ पर पुष्करनाथ बहुत बड़ा एक मंदिर भी है, वहाँ भी गए थे, सब कुछ किया था। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। एक और बात आपको बताऊं, नेपाल दुनिया का अकेला देश था जो खुद को हिंदू देश और हिंदू राष्ट्र कहता था। यानी हिंदुस्तान में तो हिंदुत्व वाले और आरएसएस और ये सब हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्र था, अभी 3-4 साल पहले तक था वो हिंदू राष्ट्र। अब उसने अपने हिंदू राष्ट्र का पट्टा निकाल के फेंक दिया, वो टैग फेंक दिया। अब वो कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं है, हम सेकुलर राष्ट्र। यहाँ बड़ा उसके ऊपर वावेला मचाया गया, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। हम सेकुलर कंट्री को हिंदू देश बनाना चाहते हैं, उन्होंने हिंदू देश को सेकुलर देश बना दिया। लेकिन इन सब के बाद आज जो कुछ हुआ है, मेरा मतलब है 13 जून को जो कुछ हुआ है, उसके बहुत बुरे असर पड़ रहे हैं कि सरकार बिल्कुल चुप है। सरकार कुछ, हमने देखा है बल्कि भोंपू जो मीडिया है, पालतू मीडिया, गोदी मीडिया, उस पर कुछ लोग चिल्ला के गाली दे रहे हैं नेपाल। गाली देने से क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी गवर्नमेंट ने एक भी बयान नहीं दिया, ना अभी तक लद्दाख पे दिया है, ना अभी तक नेपाल पे दिया है। और इसी वजह से वो शायद पार्लियामेंट का इजलास, लोकसभा का इजलास भी जल्दी नहीं बुला रहे। लेकिन इन तमाम चीज़ों से हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की नाकामी सारी दुनिया के सामने आ गई है और इसकी वजह से हमारे इमेज पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि नेपाल के साथ बातचीत की जाए, नेपाल को बताया जाए, नेपाल को समझाया जाए और नेपाल को ये बताया जाए कि हिंदुस्तान उनका दोस्त है, उनका भला चाहता है, उनके साथ खड़ा है। लेकिन खामोशी उसका इलाज नहीं है और हमारे यहाँ इस वक्त खामोशी के अलावा और कुछ न सुनाई दे रहा है न दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।